So we said कि MySQL elements, there are some elements in MySQL also, that is what literals, data types, nulls and comments. ठीक है, आप कमेंट आपको पता चली गया है, पाइथन में आपने पढ़ा है, डेटा टाइप भी पढ़ा है, लिटरल भी पढ़ा, तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा ही है. लिटरल देखो, लिटरल इज व्हाट, इट मीन्स द फिक्स्ड वैल्यू. जैसे आप पाइथन में करते हो फिक्स्ड वैल्यू, तो लिटरल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी फिक्स्ड वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. इट मे बी कैरेक्टर, न्यूमरिक और डेटा टाइप, कुछ भी हो सकता है लिटरल, राइट. It can be a character, it can be a you can say it can be a date, it can be your name, it can be your age, it can be your marks, anything, there is a literal, right. And आपको पता है कि जो कैरेक्टर वाले होते हैं उनको हम हमेशा इनक्लोज करते हैं सिंगल कोट्स में, या डेट है that is also in single quotes, but अगर numbers हैं या floating numbers है, then we are not supposed to put here quotes. ठीक है ना. डेट की बात कर रही थी मैं, that is in the format YYYYMMDD, year, month and day. प्लीज ध्यान रखिएगा, hour, minute and second. If you require to put time also, then you can put time like this. ठीक है ना. Special character like quotes are always written to be preceding its backslash. अगर आपको suppose Tom's cat लिखना है तो it should be written like this, जैसे हमने Python में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम ऐसे. If you want to write this quotation mark like this, then you are supposed to put this backslash. This escape sequence you have studied in your Python. ठीक है ना. Now, the next is data type. Data type is what? The type of data you are going to, you can say you are going to store or you are going to perform anything on that. That is what data type. So data types are what? It means a type of value and type of operation. अगर हमने कहा कि इंटीजर में ही क्यों लेना है मार्क्स को, क्योंकि वी वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑन दैट. मे बी आई रिक्वायर टू फाइंड सम, मे बी आई रिक्वायर टू फाइंड एवरेज, मे बी आई रिक्वायर टू फाइंड, आई वांट टू ऐड समथिंग इन दैट. सो इफ यू वांट टू डू एनी ऑपरेशंस, देन यू शुड गो फॉर द करेक्ट डेटा टाइप, है ना. क्योंकि आपको पता है नंबर्स के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई हियर you data type is required, right. And MySQL support 3 categories of data. One is numeric, second is date and time, and third is string. So let us have a look on numeric data type. Integer आप लोगों ने बहुत बार यूज किया, आप int लिखो या integer लिखो, that is all fine. That is, it can accept both the things, and you can see the storage capacity 11 digit का होता है, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ तक है. Just check it. This is what the range of integer. तो ये इसी डिजिट के बीच में ले सकता है, ठीक है ना. तो हाउ मेनी, सो दिस इज व्हाट इंटीजर. आप इसको छोटा भी कर ले, टाइनी int तो 4 डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना. और फिर अगर हम 5 डिजिट की बात करें तो 32768 से 32767 तक. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना. तो ये टाइनी int, स्मॉल int, मीडियम int देखो 9 डिजिट तक. फिर एक अगर आपका इससे काम नहीं चलता तो बिग int भी ले सकते हो, वेरी लार्ज इंटीजर अप टू 11 डिजिट, तो आप इसको भी ले सकते हो. सो दैट मीन्स व्हाट, इंटीजर के ही बहुत सारे टाइप है. यू कैन गो विद एनीवन. हम नॉर्मली int ले लेते हैं, क्यों आपको बोला जाए मैम क्या फर्क पड़ता है, तो वही बात है कि आपका एक जो डिजिट है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है. सो अननेसेसरी टाइम इज गोइंग, मतलब मेमोरी इज गोइंग टू वेस्ट. सो बेटर वी ऑप्ट फॉर द स्मॉलेस्ट कि ज्यादा स्पेस आपका ना घेरे. Then next is real and double. I think float and double, float and double we have already discussed. Again I am discussing. For example, I want to store I say marks. तो marks मेरे ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई, 100 में से marks दूंगी तो 100.00. So I can say the length of this, how will I write M and D? D stands for decimal places, ठीक है ना. तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, 2. सो आई कैन राइट D की जगह 2. एंड व्हाट अबाउट M? M स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इंक्लूडिंग डेसिमल. तो M का मतलब होता है लेंथ ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू. ये जो हम न्यूमेरिक वैल्यू डाली उसकी लेंथ कितनी है, तो 1 2 3 एंड इंक्लूडिंग दिस 4 5. सो दिस विल बी द way to write
फ्लोट और डबल, राइट? तो आप ऐसे मेंशन करेंगे इसका साइज। इंटीजर में तो आपने सिंपल मेंशन कर दिया 2 3 4, बट इफ यू आर specifying the size of float, then it should be like this. 5 means length of the numeric number and 2 means number of decimal places. तो आप जब भी कभी टेबल बनाते हैं तो जरा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है और डेसिमल प्लेसेस कितनी है। तो फर्स्ट वाला आपका मैक्सिमम लेंथ बताता है और सेकेंड वाला डेसिमल प्लेसेस, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 8,2, यानी कि कितने डेसिमल प्लेसेस स्टोर कर सकते हो यहाँ पर आप। सपोज 8 का मतलब कितना हो गया, 6 आपके इधर और 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना? तो दैट इज व्हाट इट कैन वर्क। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट कैन वर्क ऑन 24 डिजिट आफ्टर डेसिमल। फ्लोट की ये खासियत है कि 24 डिजिट तक मतलब आफ्टर डेसिमल के बाद 24 डिजिट तक आप प्रिसीजन इसकी ले सकते हो। और अगर डबल ले लेते हो तो 53 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है? So this is the you can say this is the difference between float and double. ये 24 डिजिट प्रिसीजन होता है और इसका 53 डिजिट, मतलब यहाँ की बात कर रही हूँ। डेसिमल प्लेसेस अप टू 24 डिजिट, डेसिमल प्लेसेस अप टू 53 डिजिट। So this is the difference between float and double. तो आप देख लीजिए इतना लंबा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने डेटा टाइप चूज कर सकते हो। Now let us move to the next, that is what your char। चलो पहले डेट एंड टाइम देख लेते हैं। आपने अभी तक सिर्फ डेट लिखा था, है ना? डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो यू आर राइटिंग डेट। सो डेट में दैट इज व्हाट, दैट इज अ फॉर्मेट दैट यू नो, वाई, एक वाई मिसिंग है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर। दैट इज व्हाट ईयर मंथ एंड डेट, ठीक है? हमेशा इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे एंड इट शुड बी इनक्लोज्ड इन कोट्स। अगर आप डेट और टाइम भी देना चाहते हो, जैसे आप किसी सपोज किसी हॉस्पिटल में है तो वहां पर चाइल्ड का बर्थ नोट किया जा रहा है तो वो ऑफ कोर्स दे राइट डेट एंड टाइम आल्सो, है ना? एंड इफ यू आर इन सम कंपनी, व्हेन यू अराइव, व्हेन यू रीच टू योर ऑफिस एंड दे स्टोर योर डेट एंड टाइम आल्सो, कि कब आप आए कब आप गए, तो डेट और डेट के साथ टाइम भी रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट केस वी कैन टेक डेट टाइम, ठीक है ना? तो this stores the format like this। अभी मैंने बताया आपको year y, mm, and this is what hour, minute and second। तो इस फॉर्म में आपका स्टोर होगा डेट और टाइम। टाइम स्टैम्प भी डेट और टाइम से सिमिलर ही है, बट यहाँ पर आपने देखा होगा डेट और के बीच में हाइफन लगा हुआ है, बट यहाँ पर हाइफन नहीं है। यही सिर्फ डिफरेंस है टाइम स्टैम्प और डेट और टाइम। देखो बाकी बिल्कुल सेम है, 2018, 12, 04, 15 और 30 और 0 सेकेंड। सो इट मीन्स व्हाट, दे बोथ कैन स्टोर डेट एंड टाइम। और सिर्फ अगर आप टाइम लेते हो सो इट विल स्टोर ओनली आवर, मिनट एंड सेकेंड, सिर्फ टाइम स्टोर करेगा। एंड इफ यू आर टेकिंग ईयर ओनली, है ना, ईयर ओनली लेते हो तो सपोज ये एम जो लिखा है, एम का मतलब होता है एम कैन बी 2 और कैन बी 4। 2 का मतलब 2 डिजिट प्लेसेस में ईयर और 4 का मतलब 4 डिजिट प्लेसेस में ईयर। सो यू कैन टेक ऑल दिस ऑप्शंस इफ यू आर स्टोरिंग डेट एंड टाइम, ठीक है? सो एनी ऑफ द ऑप्शन यू कैन टेक टू स्टोर योर डेट एंड टाइम इन योर टेबल। स्ट्रिंग टाइप, अब स्ट्रिंग टाइप में हमारे पास 4 तरह के यहाँ पे डेटा टाइप दिखाए हुए हैं आपको। फर्स्ट इज कैर। कैर आई टोल्ड यू इट इज अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि कितना कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हो, 1 से लेके 255 कैरेक्टर तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ 255 तक हो सकती है, ठीक है? लेकिन इसकी खासियत ये है कि आप ड्रॉबैक कह लीजिए इसका ये है कि भाई कैर 20 अगर आपने साइज लिया है, कैर यानी कि डेटा टाइप एंड 20 मीन साइज, सो इट विल स्टोर 20 कैरेक्टर डेटा ओनली। इट विल स्टोर 20 कैरेक्टर डेटा। ये आपका चाहे आपने इसमें छोटा सा डेटा स्टोर किया है, बट इट विल ऑक्यूपाई होल स्पेस। कैसे? जैसे अगर सपोज मैंने कहा मैंने मोबाइल स्टोर किया है, सो हाउ मेनी कैरेक्टर इट इज टेकिंग, 1 2 3 4 5 6, though it is occupying only 6 character, but it is
इट विल टेक 20 स्पेसेस, मतलब 6 के बाद कितने स्पेस बच गए? 14। तो 14 ये स्पेस लगा देगा, कहने का मतलब जगह खाली नहीं छोड़ेगा, स्पेस की जगह ऑक्यूपाई करती है, सो इट विल ऑक्यूपाई दैट स्पेस। सो इट मीन्स व्हाट, आप चाहे 20 में आप 2 कैरेक्टर का डेटा स्टोर कर रहे हैं या 20 का कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जितना मैंने लिया था उतना ऑक्यूपाई हो गया। बट आप सोचिए अगर 100 रिकॉर्ड आपने डाले और हर एक में अगर किसी में 4 है, किसी में 6 कैरेक्टर का डेटा है, किसी में 10 कैरेक्टर का डेटा है, तो हर एक में से कुछ ना कुछ स्पेस को ये फालतू में ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, मतलब इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस। तो या तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट साइज पता हो कि 4 करना है, 6 करना है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज दे सकते हैं। सो इसलिए कैरेक्टर से अच्छा क्या होता है? varchar। तो varchar भी 1 and 2, 1 से लेके 255 कैरेक्टर तक डेटा स्टोर कर सकता है, बट इट टेक्स साइज एज पर द डेटा एंटर। अगर आपने varchar 20 डाला है और मोबाइल डाला है डेटा, तो मोबाइल में 6 कैरेक्टर का डेटा, 6 कैरेक्टर का ओनली द स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड, बट रेस्ट विल बी रिलीज्ड। सो आई थिंक varchar इज मच बेटर देन cat, क्योंकि यहाँ तो आप स्टोर जितना कर रहे थे, चलो उतना नहीं कर रहे हैं, जितना बोला है सारा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन char एंड varchar। इसलिए हम char को कहते हैं फिक्स लेंथ स्ट्रिंग और इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है ना, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस है कि इट ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेसेस, है ना, इट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेसिफिक स्पेस पैडेड एट राइट साइड में स्पेस लगा देगा और जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। बट ये नहीं करता, ये आपके डेटा को जो स्पेस होता है उसको रिलीज कर देता है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इससे भी बड़े डेटा स्टोर कर रहा हूँ, 255 कैरेक्टर नहीं, इससे ज्यादा बड़ा स्टोर करना, then I can go for blob. So it can be, it is also fixed length string, but up to this much, 65,500, 55,035, मतलब 5,535 कैरेक्टर्स तक का डेटा स्टोर कर सकता है blob. Then there is an enum. Enum क्या है भाई? It provides a list of values that can only be entered in any values. Suppose आपने enum में ये डाल दिया, देखिए डेटा टाइप देखो कैसे लिखा है, डिपार्टमेंट enum। अभी तक हम क्या लिखते थे? डिपार्टमेंट varchar 20 या डिपार्टमेंट char 20, लेकिन अभी मैं क्या लिख रही हूँ? डिपार्टमेंट enum IT HRRD। अब क्या होगा, जब आप डेटा को इंसर्ट करोगे ना, तो इन तीनों में से ही कोई इंसर्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट योर enum is. So this is also a data type, string type of data type where the data can be inserted from your given list. ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, char और varchar बहुत बारी पूछा गया है, इवन बोर्ड में भी। It doesn't matter कि if you are studying in class 11 and you will not get this question in class 12. In class 12 also it is asked many times. तो दिस इज द डिफरेंस, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप यूज वेयर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू एंटर इज फिक्स्ड, आप वहां यूज करिए जहां आपको लगता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिक्स है, जैसे ग्रेड हो गया, आपका जेंडर हो गया, है ना, ईएमपी कोड हो गया, रोल नंबर हो गए, तो ऐसे आपने वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इट इज फास्ट, नो मेमोरी एलोकेशन एवरी टाइम, फास्ट है, मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। एक बार आपने बोल दिया इतना मेमोरी है, तो वो उतना ऑक्यूपाई करके ही रहेगा। और दिस इज स्लो एज इट टेक्स साइज अकॉर्डिंग टू डेटा, सो एवरी टाइम मेमोरी एलोकेशन इज डन। हर टाइम हर जगह अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, ज्यादा मेमोरी ले रहा है ऑफ कोर्स, एंड इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, राइट। एंड द नल, नेक्स्ट लिटरल वाज, नेक्स्ट एलिमेंट वाज नल। तो नल क्या होता है? अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं पता, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना, आपको याद है, नन, NONE, नन। तो यहाँ पर होता है नल। नल का मीन्स होता है, नल मीन्स मिसिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो द मार्क्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी ब्लैंक, आई कैन राइट नल ओवर देयर। और नल लिखने का फायदा ये है कि अगर आप फ्यूचर में ढूंढना चाहो कि नल कहाँ लिखा है, तो इजीली सर्च हो जाए। ठीक है, इसलिए नल को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर कहीं डेटा मुझे नहीं पता, सो दैट इज व्हाट नल। सो आई अगेन आई एम जस्ट हियर टू से कि नल का मीन जीरो नहीं होता, मतलब मार्क्स उसके जीरो नहीं है। नल मतलब मुझे डेटा उसका पता नहीं है, आई डोंट नो द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई नल इज एंटर्ड। ठीक है, तो नल का मतलब ना तो जीरो होता है,
ना ही कोई स्पेस होता है। नल का सिंपल मीन्स होता है नथिंग, मतलब यू वर नॉट अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन, मिसिंग, ठीक है ना। नल मिसिंग क्या मतलब, यू डोंट नो अबाउट दैट डेटा, you will be entering the data later on, that's why we use null। तो कब आपको डालना चाहिए नल, जैसे इफ ईमेल आईडी आपको पता नहीं है तो आप उस बच्चे की जगह आपने क्या डाल दिया, नल। तो जब भी आप अगर ढूंढना चाहोगे फ्यूचर में तो आप इजीली ढूंढ पाओगे, दैट्स व्हाई वी आर एंटरिंग हियर नल। और एक सबसे अच्छी खासियत नल की क्या होती है, देखो आपने प्राइमरी की पढ़ा था, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि जो कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगाया उसका डेटा कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाट नल वी एंटर। तो नल अगर मतलब अगर आप नल एंटर करोगे तो आपको उसका मतलब कुछ भी डाल सकते हो वहां पर। तो जब भी जो भी कॉलम में प्राइमरी की लगी होती है उस कॉलम में आप नल नहीं डाल सकते, ठीक है। जिस कॉलम में प्राइमरी की हो या फिर नॉट नल, तो ये दो आपके कंस्ट्रेंट्स अभी पढ़ेंगे आप बाद में। प्राइमरी की तो हम पढ़ चुके हैं, बट ये दो कंस्ट्रेंट जिस कॉलम पे लगे हो, जिस कॉलम पे ये दो कंडीशंस लगी हो उस कॉलम पर आप नॉट नल सॉरी नल वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। सो नल मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू, इट नेवर मीन्स जीरो और स्पेस, ठीक है। लास्ट एलिमेंट कमेंट्स, दैट इज सिमिलर इन पाइथन। कमेंट्स आपको पता ही है, यहाँ पर भी कमेंट्स का यूज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज के लिए होता है, ठीक है। दो तरह से कमेंट लिखे जा सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज योर, ये स्लैश और स्टार से मतलब स्लैश से स्टार्ट करना है और स्टार लगा के बीच में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, दैट विल नॉट बी रीड बाय द पाइथन, सॉरी बाय स्क्रिप्ट। तो आप जैसे मैंने लिखा ये कमांड मेरे को रीड नहीं करानी है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वन टाइप ऑफ कमेंट। सेकेंड इज व्हाट, आप दो स्पेस डाल दीजिए, बिगिन द कमेंट विच फॉलोड बाय स्पेस, ऐसे हाइफन के सिंबल, ठीक है। और तीसरा कमेंट कैसा होता है, आप किसी भी लाइन के आगे हैश डाल देंगे तो कमेंट्स आर देयर, दिस इज वन, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है और ये दोनों आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। सो हमने थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स पढ़े हैं यहाँ पर, सिंगल लाइन और ये मल्टी लाइन में। तो मल्टी लाइन तो ये आपको दिख ही रहा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना। आप 3 लाइन 4 लाइन नहीं पढ़वाना चाहते, यू कैन राइट लाइक दिस, एंड दीज आर फॉर सिंगल लाइन। सो दिस इज व्हाट कमेंट्स आर, ठीक है। So here we end with the elements of MySQL. So that was what literals, then your data types and the comments.